प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और सारे के सारे बच्चों आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं। यानी अगर हम बात करें तो आपके 4 प्रश्न होंगे, वैसे 8 प्रश्न होते हैं क्योंकि अथवा में करके भी आता है, तो आपके 8 प्रश्न होंगे, 8 में से 4 करने होंगे और 4 में से भाई अगर प्रत्येक आपको 5 नंबर देगा तो इस प्रकार आपके 20 नंबर बन जाएंगे। यानी जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये आपको 20 नंबर में पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर आप उन क्वेश्चन को बता दीजिए जो 5 नंबर वाले हैं ताकि हम उनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आप अपने क्वेश्चन बैंक, जो भी क्वेश्चन बैंक होगा उसमें टिक कर लीजिएगा। साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का निर्माण विधि का सचित्र वर्णन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हैबर विधि द्वारा, देखिए लेकिन अब की बार क्या हुआ था बच्चों, एक सेट में ये पूछा गया था और 2 सेट में अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि पूछ लिया था। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, उसमें केवल आपको समीकरण देखना है। लेकिन हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया होता है उसके औद्योगिक निर्माण की विधि का पूरा सचित्र वर्णन आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बाकी हम आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन। अगर हम बात करें बच्चों, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ठीक, इसलिए इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि डीकन विधि द्वारा किस प्रकार क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन। तो बात करें ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, ठीक, HNO3, ये आपका क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सभी के सभी आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक कर लीजिए। बाकी बच्चों हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि फिनाल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है तथा निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण देना है। यानी रीमर टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया। बात करें बच्चों, ये दोनों अभिक्रिया हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये क्वेश्चन यानी फिनॉल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित या अभिक्रिया पर यानी निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए हमने एक पैटर्न, यानी आपको एक क्या है बच्चों, यहाँ से मान के चलिए एक सैंपल दे रहे हैं। तो मान के चलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो इस पर भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन बच्चों ये जो आपका इटार्ड अपक्रिया, रोजेन-मुंड अपक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन और गाटरमान कोच अपक्रिया, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम एक, आप मान के चलिए एक ये क्या है सैंपल है, इसके अकॉर्डिंग जितने आपके रिएक्शन हैं, हमने जो कराया है आपको 12 से 13 रिएक्शन, उससे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए उसके बाहर की रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। और बात करें बच्चों, ये जो 4 के चारों रिएक्शन अब की बार बोर्ड एग्जाम में आए थे और इसमें से ये 3 सेट में आया था, ये 2 सेट में आया था, ये 1 सेट में और ये 1 सेट में। तो इसलिए इनको अच्छे से देख करके जाइएगा। साथ ही इनके बाद साथ जो और अभिक्रियाएं भी हमने देख रखी है उनको भी देख कर जाइएगा। ओके, चलिए और यहाँ से 6वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन ये है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए।
ठीक। तो और एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको आपको देख करके ही जाना है, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके श्योर है इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी आपको इसका सॉल्यूशन हम देंगे, आप परेशान मत रहिए। थोड़ा आज तबीयत अब भी मान के चलिए बच्चों कि 90% तो ठीक हो गए हैं आप सबके प्यार और दुआओं की वजह से, कहीं ना कहीं दवा से ज़्यादा आप सबकी दुआओं का असर है। तो कल से हम मज़ेदार तरीके से सॉल्यूशन वाली वीडियो लाएंगे। तो आज हम देख लेते हैं, ठीक, यहाँ से। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है बच्चों कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान व एथेनॉल का निर्माण, यानी इथिल अल्कोहल का निर्माण और इससे रिलेटेड समीकरण, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या है और इसकी पहचान कैसे होती है, ये क्वेश्चन, ये आपका लेंदी क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन चला जाता है 5 नंबर में। तो इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों, ग्लूकोज की संरचना का वर्णन तथा संबंधित समीकरण। मान के चलिए इस पे आप ताला लगा लीजिए, क्योंकि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना किसी सेट में जरूर टपकेगा और हर साल पूछा जाता है। बात करें जैव अणु से, इससे ज़्यादा आसान या इस मतलब आई थिंक आसान भी है और इससे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब तक नहीं हुआ। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा बच्चों, प्रोटीन क्या है, इसके स्रोत, इसकी संरचना क्या होती है और इसके कार्यविधि मतलब कार्य का वर्णन, कार्यविधि नहीं बल्कि कार्य, यानी क्या कार्य है प्रोटीन के, इन सब का वर्णन जो होता है ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, और भाई साहब ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाएगा, क्या होता है जब, और सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण। तो चलिए कल से ही हम इसकी शुरुआत कर देंगे, डोंट वरी मेरे रसगुल्लों। पहले इसमें देख लीजिए कि क्या होता है जब। अगर हम बात करें बच्चों, ये भी तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है जब वाले में क्वेश्चन जो उठता है सबसे ज़्यादा, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही साथ बच्चों ये आपका जो हेलो एल्केन व हेलो एरिन से भी कुछ पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस 3 चैप्टर यानी इन 3 टॉपिक से ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला भी आता है, लेकिन उसमें क्या आता है उसको चलिए हम बताते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, यानी निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण। इसमें से अगर हम बात करें कि कैसे प्राप्त करेंगे, तब बच्चों आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, यानी निम्न को आप कैसे प्राप्त, जैसे दे देगा कि एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करें ये चीज, फिनॉल से अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, ठीक है ना, फिनॉल से ये चीज कैसे प्राप्त, मतलब आई थिंक इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, इसमें अगर बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से ज्यादा उठते हैं। और क्या होता है जब वाले प्रश्न में एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप परेशान मत रहें बच्चों, हम इसके जो बात करें पीडीएफ भी और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन आपको हम देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन बच्चों, हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए अगर हम बात करें जो 11 थे वो तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब जो है बच्चों यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने रखा है मान के चलिए साइड के रूप में, लेकिन हाँ ये भी क्या है कभी कभार भाई टपक पड़ते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, इसलिए हेलो एल्केन में जो आपकी नाभिक रागी अभिक्रिया वगैरह है उसको देख करके जाइएगा। और उसके बाद बात करें डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, तो ये भी कभी कभार पूछ लेता है। और बात करें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और हम देख लें तो उप सह संयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत, हालांकि ये आपका इंपॉर्टेंट है वर्नर सिद्धांत, इसको देख करके जाइएगा, उपसा संयोजक वाले चैप्टर में है। बाकी इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको हम प्रोवाइड कर सकें, और कल से हमारा वही टारगेट होगा। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।